नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिका आप सभी का स्वागत करती हूँ जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया विभाग द्वारा संचालित बोस रेडियो के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहुआयामी व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी अनूठी कहानी कहने की शैली और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के साथ भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई है। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो आप मुश्किल से भी मुश्किल चीजों को चुटकियों में कर जाते हैं। ये बातें इसलिए क्योंकि नंदिता दास ने भी लोगों के लाखों तानों के बावजूद खुद को साबित किया और आज वो एक सफल एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और वॉइस नरेटर भी हैं। उनका जन्म 7 नवंबर 1969 को मुंबई में उड़िया परिवार में हुआ था। उनके पापा का नाम जतिन दास और माँ का नाम वर्षा दास है। उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। साथ ही मिरिंडा हाउस से भूगोल विज्ञान में बीए किया था। फिर सोशल वर्क में मास्टर्स किया और इसके बाद उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाया और करीब 40 फिल्मों में एक्टिंग की। इसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ओडिया और कन्नड़ भाषा की मूवीज शामिल थी। नंदिता दास के पापा एक फेमस पेंटर हैं। वहीं उनकी माँ एक लेखिका है। मतलब पूरा परिवार ज्ञान का भंडार है। नंदिता ने पहले स्ट्रीट थिएटर ग्रुप जिसका नाम जन्नाटे मंच था उसमें परफॉर्म करना शुरू किया था। वहाँ 6 साल अभिनय भी किया था। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग एनजीओ में भी काम किया। उन्होंने 1987 में परिणीति से एक्टिंग डेब्यू किया। ये टीवी के लिए बनाई गई एक छोटी फिल्म थी। एक्ट्रेस का रोल भी छोटा था लेकिन दमदार था। नंदिता दास ने लोगों की परवाह नहीं की। नंदिता दास बाकियों की तरह बहुत सुंदर नहीं थी। मतलब उनका रंग सांवला था। ऐसे में उनको बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं मिला। उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि अगर एक्ट्रेस सांवली होती है तो उससे रोल मिलने बंद हो जाते हैं। काम से इम्प्रेस होकर कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें साइन कर लिया, लेकिन उसके साथ कई शर्तें भी रखी। कहा गया कि काजोल की तरह गोरा होना पड़ेगा। रेखा जी के ट्रीटमेंट का उदाहरण भी दिया गया, लेकिन एक्ट्रेस को ये सारी बातें नागवार गुजरी। उन्होंने खुद से प्रेम किया और खुद के रंग में कोई बदलाव नहीं किया। इसी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमा ली। नंदिता दास ने साल 2008 में अपनी पहली फिल्म फिराक को डायरेक्ट किया था। इसके बाद 2018 में उन्होंने मंटो भी डायरेक्ट की थी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे। इसके लिए वह फीस नहीं ले रही थी क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनी तो वो उनको अपने ही तरह लग रही थी। इसके बाद नवाजुद्दीन ने उनको 1 रुपए बतौर फीस के रूप में दिया, सिर्फ ये सोचकर कि अगर वह 1 भी रुपया नहीं लेंगी तो एक्टर को हमेशा मलाल रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कपिल शर्मा स्टारर फिल्म जिवगाटो को भी डायरेक्ट किया, जो कि 47वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी पहुंची थी। नंदिता को डायरेक्शन के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा उनको 98वें कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के तौर पर भी चुना गया था। नंदिता दास ने एक अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने काम से कई लोगों को प्रेरित किया है और भारतीय सिनेमा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड में आपको नंदिता दास के बारे में और जानने में मजा आया होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।